तो ऑपरेशन सिंदूर यानी सेना के पराक्रम और बहादुरी का ऐसा कारनामा जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल पूरे हो गए। पहलगाम हमले के बदले में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पिछले साल 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर सटीक स्ट्राइक की थी। और बड़ी बात यह थी कि भारतीय सेना ने महज 22 मिनट के इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में बैठे 100 आतंकियों को ढेर कर दिया था और 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। शुरुआत एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का एक पोस्ट सामने आया। पीएम मोदी ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया और पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर का आज 1 साल पूरा हो रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीर भी बदली है। एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर की फोटो लगाई है पीएम। और आज का दिन सभी भारतीयों के लिए गौरव करने का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान को उसके किए की सजा हिंदुस्तान ने 1 साल पहले बखूबी दी थी। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो चुका है। भारतीय सेना ने जारी किया है वीडियो। 7 मई को हुआ था पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया गया था। घर के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा गया था। भारतीय सेना ने इसका बदला लिया था। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की जो हत्या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर की गई थी, और उसके ठीक चंद रोज बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अभी कई साल लग जाएंगे पाकिस्तान को संभलने। नया भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए शुरू किए गए भारत के इस सैन्य अभियान में जब पाकिस्तान की सेना की एंट्री हुई तो ऑपरेशन सिंदूर लंबा खिंच गया। हालांकि महज कुछ ही घंटों में ही पड़ोसी मुल्क को समझ में आ गया कि भारत के सामने उसकी ताकत बेहद कमजोर है। आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से सोच समझकर और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई। इसी कारण ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने अपने आतंकी ठिकानों को बचाने के लिए भारत के खिलाफ सैन्य हमले किए। भारत ने उसकी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी को भी पहचानते हुए ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि सरजल से लेकर बहावलपुर तक जैश के आतंकी अड्डों को भारतीय जांबाजों ने नेस्तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना की तरफ से अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में कई किलोमीटर अंदर एकदम सटीक पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना और थल सेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर 9 प्रमुख ठिकानों और 21 आतंकी कैंपों को तबाह कर एक बार फिर बता दिया कि भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखी तो सेना अंदर घुसकर मारती है। पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर। जय हिंद सर। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं रोविंदर सचदेवा सर, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। और पाकिस्तान से 2 मेहमान इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। इरशाद अहमद नेता है PMLN के, हैदर हयात पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। इरशाद अहमद साहब, जख्म भर गए या अभी भी ताजा हैं? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो जख्म हमने लगाए हम खुद ही आपके मरहम लगा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। वला तो आप नहीं झूठ बोलना छोड़िए। अभी आपको मरहम चीन और अमेरिका बहुत बढ़िया से लगा रहा है। देखिए, मुझे बोलने दीजिए। आपको मरहम बहुत सही लगा रहा है अमेरिका और चीन। मैंने आपसे पूछा पड़ोसी होने के नाते कि पिछले साल जो पिटाई पड़ी थी, कमर सीधी हुई या अभी भी झुकी हुई है? खुदा की कसम, जो आपको हराने अरे खुदा भी अब आपके साथ नहीं है साहब। बना
आप तो आपने तो ऐसा दुनिया में दहशतगर्दी मचा दी है कि खुदा भी आपसे तौबा कर रहा है। आप खुदा की बात ना करें तो बेहतर है। निकल रही हैं। अभी तो मैं बोलना शुरू नहीं किया तो चीखें निकलने शुरू हो गई। मुझे सुनिए प्लीज, जब सवाल किया आपने, मैं ये कह रहा हूं बकवास, अरे बकवास, आपकी बकवास पूरी दुनिया देखती है और मजे लेती है, चटकारे लेती है, क्योंकि आपको हाथ में कटोरा लिए हुए देखने की अब दुनिया को आदत हो गई है। इससे आगे बढ़िए। नहीं, ये आदत ठीक नहीं है आपकी आदत ठीक नहीं है। आपने अगर मुझसे आप अपनी आदत सुधार लीजिए, हमारी आदत बिल्कुल सही है। उसके बाद छोड़ कीजिए। देखिए, बात यह है कि मैं कसम अपने रब की उठाता हूं कि आपने जो हमारे से उंगली की थी, हमने हाथ दिया और उस हाथ के बाद क्या सिन्हा सर, आपने हमें से जो उंगली, अरे मैं उंगली, आपकी उंगली सलामत है? 71 में घुटनों में दर्द था, ऑपरेशन सिंदूर में मार के कमर तोड़ दी, इसीलिए हमने पूछा कि सीधे हैं कि नहीं। क्या सिन्हा सर? प्रत्यूष जय हिंद। इरशाद साहब सलाम वालेकुम बोले तो साहब, तो आप वालेकुम सलाम तो बोल दीजिए। सलामत तो है नहीं साहब आपकी। सुने साहब, 1 साल पहले आज उसकी हम लोग मना रहे हैं उसकी बरसगांठ। यह अद्भुत प्रत्यूष, ये अद्भुत विजय जो हमने दिखाया 4 दिन के अंदर, घुटनों पे नहीं, ये आने वाले पूरे 21वीं सदी के अंदर में पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो आने वाली इनकी पीढ़ियां, इनकी नस्लें याद करेंगी। साहब, अरे इरशाद साहब हाथ खड़े करते हैं आप बैटलफील्ड में, तो हाथ खड़े करके दिखाइए। आपका वो जो फील्ड मार्शल जो बंकरों के अंदर छिपा हुआ और 4 दिन के बाद निकलने के बाद बिलबिलाता हुआ और फिर उसके बाद जो चीखें आप लोग करते हैं, देखिए साहब, आपके 9 कैंप मरकज सुभान अल्लाह, यही कहते थे ना, चिल्लाते थे मरकजे तौबा, 21 ठिकानों से 9 को नस्तनाबूद कर दिया। 22 मिनट दुनिया के इतिहास को उठा के देख लो प्रत्यूष, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एक न्यूक्लियर स्टेट को घुटनों में 22 मिनट में खड़ा कर दिया, नॉन एस्केलेटरी। और उसके बाद साहब, आपको याद होगा 22 तारीख को आपने किया था ना ये कार्रवाई, हमारे निर्दोष लोगों को चुन चुन कर मारा था। और सुनिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर का नाम किस लिए रखा गया ऑपरेशन सिंदूर? और उसके 2 दिन बाद आपको प्रत्युष याद होगा जब आपने इनकी पानी बंद कर दी, इनकी बत्ती गुल कर दी। हमने तो कर दिया ना साहब आपको, हमने जो वहां पर आपका इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एब्सोल्युटली रोक दिया 2 दिन के बाद। और हमने तो 22 तारीख को हुई थी 7 और जो 6 और 7 की रात में 22 मिनट का जो रिट्रीब्यूशन, और उसके बाद आपने देखा 4 दिन आपकी क्या हालत बना दी। कहते थे ना आपका, जहां पर वो क्या कहते हैं आप, 1 साल जहां पर आपके वो न्यूक्लियर बम पाव 100 पाव भर के पाव, उसकी क्या हालत कर दी साहब। अपनी दलालत देखिए, धाराशाही कर दिया आपको। और देखिए पूरी दुनिया आज के दिन, और कैसे हम आपको घुटने, डीजीएमओ पैरों के पले गिर कर आ गया, पैर के अंदर में कह दिया कि साहब, मैंने कारगिल वार में प्रत्युष को देखा था, हाथ जोड़ करके भागे मारते थे कि नहीं हमें जाने दो, बख्श दो। और 4 दिन में बख्श दिया। कम से कम कारगिल वार में तो आपने कुछ दिन लड़ाई भी तो की थी, 71 में तो दिखाया भी था। आपकी हालत ऐसी हो गई। इरशाद साहब देखिए, बोलिएगा क्या आप, देखिए फेथरी करते हैं इसको आप, गल है ना, गल पंजाबी में कहते हैं बातों को, उसके आप जिस तरह से आप बातें बनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर में। हैदर हयात साहब, एयरबेस की मरम्मत हो गई, कर्जा वर्जा लिया है, सुनने में आया उसकी मरम्मत के लिए, ठीक हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रत्युष। सबसे पहली बात तो ये कि मैं जाती हैसियत में ये समझता हूं कि जंगें कभी भी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती। जंगें हमेशा तबाही लेकर आती हैं। हमने तो जनरल साहब थपाजा मारा था साहब। जनरल साहब अपनी जबान को लगा, क्या कहते थे आप लोग, गर्दन की नस है ये, रेगुलर वेन की बात करते हैं आपके ये। और क्या किया, तमाचा मारा ना आपके सर पे, पैरों को घुटने पे लगा दिया प्रत्युष को। नहीं, ये जंग की बात करते हैं हैदर हयात साहब, जंग की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। पहले जंग करने लायक अपनी हैसियत बनाइए, तब जंग कीजिए।
हैसियत बनाइए तब जंग कीजिए, और लड़ने में भी तब मजा आता है ना जब सामने वाला उतनी ही ताकत वाला हो। राजा कासिफ जुड़े हुए हैं। राजा कासिफ, जंग हिंदुस्तान कभी नहीं थोकता, पर सब लोग ठीक कहते हैं। राजा कासिफ, राजा कासिफ, जी राजा जी कासिफ, हिंदुस्तान जंग नहीं थोकता। वहां से भाड़े के पालतुओं को जब आप यहां भेजते हैं हिंदुस्तान में मासूमों की हत्या करने के लिए, हमें मजबूरन घर में घुसकर मारना पड़ता है। राजा कासिफ जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपने मुझे। राजा कासिफ को लाइए स्क्रीन पर पीसीआर। राजा कासिफ को जी लाइए। जी मेरी आवाज आ रही होगी जी जी। बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और खास तौर पे मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि दुनिया में इंपॉर्टेंट दिन है जी जी। मैं बात कर लूं? नहीं, मतलब मुझे अगर मौका दिया है तो मैं बात कर लूं। ये क्या ऑपरेशन? मरकज़े सुभान अल्लाह के अंदर में 100 लोगों की जो हम लोगों ने घर के घुस के मारा, उसकी आप बरसी तो मना ही रहे होंगे आज भी। उनके मजार पे गए थे आज सवेरे, नहीं थे मजार पे, बताए ना साहब। कभी भी हम आज आपको क्या पाकिस्तान की हालत जानना चाहते हैं आज। आप मजारों में गए थे 100 मजारों पे। जी जी, सुन लें के से ना, आज आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। क्या सुने, मेरी बात बताए ना साहब। पाकिस्तान के अंदर में 25 करोड़ जनता आज आपको बोलने नहीं देती है। आपके जो फील्ड मार्शल है आज ईरान के अंदर में जाकर के जो कर रहे हैं। मैं कर्नल अनुराग और रविंद्र सचदेवा सर को भी लाना चाहूंगा इस बहस में। रविंद्र सचदेवा सर, खबर यह आ रही कि 10 तारीख को पाकिस्तान अपनी बर्बादी का जश्न मनाएगा, अपनी बर्बादी का। और सबसे हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के संगठन, आतंकी संगठन मिलकर मनाएंगे। नो डेफिनेटली, ये तो है। कई बार हमने देखा है, केवल ये आने वाले पोस्टर छपे हैं सर लश्कर तैयबा के साथ पाकिस्तानी आर्मी के। नो एब्सोल्युटली, वो इस ऑपरेशन सिंदूर में भी जितने मारे गए थे उनके काफी, उनके फ्यूनरल में पाकिस्तानी आर्मी वहां खड़ी थी साथ में। इन्होंने खुद कहा पाकिस्तान की आर्मी ने और आतंकियों ने कि हमारी आर्मी हमारे साथ है। एक्चुअली एक दो चीजें और भी ऑपरेशन सिंदूर में जो हुई, मेरे विचार से पहले कभी नहीं हुई थी। पहली बार आई थिंक 71 के बाद, जनरल सिन्हा विल बी ऑफ कोर्स, हमने पीओके के अलावा डीप इनसाइड पाकिस्तान अटैक किया पंजाब में, इनकी बावलपुर इत्यादि में जहां आतंकी गढ़ है, राइट। तो वो एक एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी रीच है और प्रिसीजन रीच है हमारी। तो आई थिंक या डेफिनेटली यस, बिल्कुल। और डीप में, इन द डीपेस्ट ऑफ हार्ट्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर भी। सेकेंडली, इनिशिएट किसने करा? तरस्त होके हमने करा। तो हमने दुनिया को, पाकिस्तान को ही नहीं, एक्चुअली इसका सिंबलिज्म जो है दुनिया को भी बहुत है कि इंडिया एक बहुत ही जेंटल स्टेट है। कभी जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं उस्मा किरदार जी का। उस्मा किरदार जी, हम तो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे साथ मिलजुल कर शांति से रहे, लेकिन आप लोग रहने नहीं देते। दिक्कत ये है। देखिए, बात सारी है, मैं आपकी सबकी बातचीत सुन रही हूं और आपका रोना धोना हमें समझ में आता है, क्योंकि आपका पूरी दुनिया में मुंह काला हो गया। कौन रो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कौन रो रहा है ना पूरी दुनिया देख रही है। पिछले साल कितने आंसू बहे थे। और अब्दुल रऊफ, वो आतंकी जो कि मसूद अजहर के परिवार के जो लोग ढेर हुए थे, उसके जनाजे में आपकी पाक आर्मी के साथ खड़ा था। और खबर यह भी है कि इस 10 तारीख को भी वो पाक आर्मी के साथ खड़ा होगा। पोस्टर आप छपवाए आतंकियों के साथ। लश्कर के इशारे पर चलती है पाकिस्तान की हुकूमत, और आप हमें बता रहे हैं। अनुराग शुक्ला जी, जितना बोला उतना कम है। अगर हम इंडिया की मिलिट्री पावर की बात करें, इंडिया की मिलिट्री पावर इतनी शानदार दिखाई गई कि 4 दिन के अंदर उनका एक भी मिसाइल हमारी टेरिटरी को पार नहीं कर पाया। ना उनका कोई ड्रोन पार कर पाया, ना कोई हवाई जहाज पार कर पाया। आज खड़े होकर अगर हम जायजा लेने की कोशिश करें, हमें याद है कि ऑफिशियल फिगर जो 1100 मिलिटेंट्स का दिया गया था, जिसके अंदर मिलिटेंट्स एज वेल एज इनकी पाक आर्मी के लोग मारे गए थे, वो आज भी कायम है। और आज आपको याद होंगे वो दिन जब हमने खड़े होके अपने एयरबेस पे दिखाया था कि जो आपने बम फेंके थे हमारे, वो जमीन पे गिरे पड़े थे। P-15 मुझे अभी भी याद है। और आज मैं 1 साल बाद जो ये देखता हूँ कि मेरे को एक ही चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आती है। कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान जो एक इस्लामिक मुल्क है, उसको इजाज़त दी है कि वो लिकर यानी कि शराब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस लेवल पे आ गए हैं आज, इस लेवल पे आ गए हैं कि आज ये शराब बेचने पे मजबूर हो गए हैं। हलाल बता रहे हैं उसको, हलाल शराब। ये स्थिति आ गई है, गधे बेचते बेचते पता नहीं अब आगे क्या क्या करेंगे। चलिए, फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सद्बुद्धि पाकिस्तान में आए और कम से कम
ये जो वहां से आतंकियों को, दहशतगर्दों को ये एक्सपोर्ट करता है, वो करना बंद कर दे। सुनने में आया कि बहावलपुर और मुरिदके में फिर तिनका जोड़कर वहां पर जैश लश्कर अपने मुख्यालय को खड़ा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर से वहां से ऐसे की तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, फिर घर में घुसकर मारेंगे, इस बार जबरदस्त मारेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।